अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सानिया ज़हरा केस के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर जो इस केस के अंदर लेटेस्ट अपडेट आई है वो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस के अंदर और इसमें जो नामजद मुल्ज़मान हैं उनकी तरफ से जो है वो बयानात कलमबंद करवाए गए हैं। ये आज की जो वीडियो है ख़ास तौर पे सानिया ज़हरा के ससुर के हवाले से है कि उन्होंने जब पेशी के ऊपर वो आए हैं तो उन्होंने सानिया ज़हरा के हवाले से क्या क्या इंकशाफात किए हैं, सानिया ज़हरा के साथ उनका ताल्लुक़ कैसा था और अली रज़ा के साथ उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर हो रही थी, और इसके साथ साथ उन्होंने जो आखिरी रात सानिया ज़हरा के साथ गुफ्तगू की थी उनसे क्या बात हुई थी और कौन सा ऐसा उनके अल्फाज थे जो कि सानिया ज़हरा को बुरे लगे थे या लग सकते थे, और उसके बाद उसने ये इंतहाई कदम उठाया जो कि इनके बकौल खुदकुशी है लेकिन बज़ाहिर इसको कत्ल करार दिया गया है। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे इंकशाफात होने वाले हैं जो कि पहली दफ़ा आप देखेंगे, क्योंकि इस सारे केस के अंदर हमने बहुत सारी डिटेल्स के साथ इस केस को लेके चल रहे हैं और जितनी भी अहम पेशरफ्त होती है और जो भी नई डेवलपमेंट आती है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे और टिकटॉक के अकाउंट पे देखते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस केस के ऊपर अपनी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू दें, अपने जज्बात का इसके ऊपर इजहार करें, क्योंकि ये केस आपका नहीं बल्कि हम सबका केस है। बल्कि सिर्फ सानिया ज़हरा का नहीं, ये हमारा सबका केस है। वो बेटी थी, वो माँ थी और वो जो है वो एक बहू थी, तो इसलिए आप सबका भी हक बनता है कि इसके ऊपर बात करें। बहरहाल आज की वीडियो ख़ास तौर पे सानिया ज़हरा के ससुर के इंकशाफात के हवाले से है। उनको जब पेशी के ऊपर लाया गया और उनसे उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो इस वाक़ये की कहानी सुनाई है और उसको सुन के आपको लगेगा कि किस तरह से सारे बयानात को एक जैसा करने के लिए इन्होंने एक कहानी का इसको रूप दिया। वो कहते हैं कि हमारे घर में उस दिन मजलिस थी और मजलिस के बाद वो किसी और घर में चले गए और वहाँ पे वो जब मजलिस करने के बाद दोबारा अपने वापस घर आए हैं तो वो अपने सेन के अंदर बैठे हुए थे, जबकि उनके पास उनका मुलाजिम आता है और वो कहता है कि बीबी ने कहा है कि सलाह जो है यानी कि सानिया ज़हरा का जो बड़ा बेटा है वो अपनी दूसरी माँ के पास चला गया है, यानी कि अली रज़ा की दूसरी बीवी के पास चला गया है, तो उसे कहें कि वो उसको वापस लाए। जिस पर सानिया ज़हरा के ससुर का कहना है कि मैंने उसे कहा कि वो पहले भी आता जाता रहता है, वो आ जाएगा, आप तसल्ली रखो। और उसके बाद वो नौकर जो है वो चला गया। इसके बाद जब वो इनसे मज़ीद ये पूछा गया कि आया कि इसके बाद उनसे कोई बात हुई या नहीं हुई, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद मेरी किसी भी तरह की कोई भी बात जो है वो सानिया ज़हरा से नहीं हुई। मैं अपने कमरे में चला गया और तकरीबन 10 बजे के करीब मैं उस रात अपने कमरे में आके सो गया था और जब सुबह शोर हुआ तो मैं उस शोर को सुन के उठा। उसके बाद मुझे पता चला कि सानिया ज़हरा ने जो है वो खुदकुशी कर ली है। तो ये था इसके सानिया ज़हरा के ससुर की जो इब्तदाई जो है वो बात, जिसके ऊपर उन्होंने ये सारी कहानी जो है वो सुनाई। उसके बाद कहते हैं कि कोई भी किसी तरह का झगड़ा सानिया ज़हरा का उनके ससुर के साथ नहीं था और ना ही मेरे होते हुए किसी और के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसके बाद यानी कि मेरे सोने के बाद अगर किसी के साथ कोई मामला हुए या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। इसके अलावा जो सानिया ज़हरा के ससुर हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो कहा जाता है कि अली रज़ा की दूसरी शादी है, ये अली रज़ा की दूसरी शादी नहीं थी, सानिया ज़हरा के साथ अली रज़ा की पहली शादी थी और उसके बाद जो दूसरी शादी हुई है वो अली रज़ा ने 2021 के अंदर की है, जिसका इनके वालिदैन को पता नहीं था, जो कि बाद में इनको बताया गया। तो जो सानिया ज़हरा की सास हैं इनके ससुर कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि अब आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है तो आप इसको मान लें और बहू को अपने घर ले आएँ। उसके बाद जाके वो सानिया ज़हरा की जो पहली सौतन है वो उसके घर आई है और उसके ऊपर सानिया ज़हरा की रजामंदी का भी इजहार किया गया है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या सानिया ज़हरा से वो पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। लेकिन ये जो दूसरी शादी सानिया ज़हरा के हस्बैंड ने की वो जो लड़की है वो उनकी रिश्तेदार है और ये जो है वो बाज़ार लव मैरिज शादी की गई थी और इसमें दोनों ख़ानदान जो है वो राज़ी नहीं था, लड़की के घर वाले भी राज़ी नहीं थे, लेकिन बाद में जो है वो मान गए। इसी तरह से अली रज़ा के घर वालों को भी इस बात का पता नहीं था और बाद में वो उसकी जो सानिया ज़हरा की दूसरी यानी कि सौतन है उन्होंने ये कहा कि अली रज़ा ने अपने घर वालों को मनाया, जिसके बाद वो अपने ससुराल में आ गई। तो इसके बाद ये कहते हैं कि सानिया ज़हरा की रजामंदी इसके अंदर शामिल थी। अगर सानिया ज़हरा की रजामंदी इसके ऊपर शामिल थी तो पाकिस्तान का कानून है कि जब भी कोई मर्द दूसरी शादी करना चाहेगा तो वो अपनी पहली बीवी का जो कह लें कि इजाज़तनामा होगा वो लेके आएगा, रजामंदी जो है वो ज़ाहिर करना पड़ेगी।
लेकिन अली रज़ा जो है वो अभी तक की केस के पेशरफ्त के अंदर कोई भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं कि आया कि सानिया ज़ारा इस शादी के बारे में जानती थी और उन्होंने इसको दूसरी शादी की इजाज़त दी थी या नहीं दी थी। ये भी अभी किसी तरह से कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुई और ना ही किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किया गया है। इसके अलावा जब तीसरी इनकी दोनों आपस में उनके बकौल के दोनों का आपस में रिश्ता बड़ा अच्छा था, दोनों हंसी खुशी रह रही थी, यानी कि सानिया ज़ारा और अली रज़ा की जो दूसरी बीवी है उनके दरमियान किसी भी तरह की कोई चपकलिश नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वो आपस में बड़े अच्छे तरीके से रह रही थी। तो इसके बाद जो है वो जब सानिया ज़ारा, उनके ससुर का कहना है कि जब सानिया ज़ारा किसी बात के ऊपर लड़ के, यानी कि जब इनकी कोई तशद्दुद वगैरह का कोई वाक़या पेश आया तो सानिया ज़ारा तकरीबन 1.5 साल के लिए अपने वालिदैन के घर पे चली गई थी और उसके बाद जो है अली रज़ा ने तीसरी शादी की। ये तीसरी शादी ज़्यादा देर तक चली नहीं। जैसे सानिया ज़ारा अपने घर वापस आई, इनको मनाकर वापस लाया गया तो अली रज़ा ने अपनी तीसरी बीवी को तलाक दे दी थी, ये कहना है इसके ससुर का। तो इसके बाद इसकी तलाक हुई। अब यहाँ पे शौक देखें कि ये जो मसूफ़ है ये एक वक्त में दो बीवियाँ रखना चाहते हैं और जिस तरह से सानिया ज़ारा अपने घर के अंदर वापस आई तो इसने अपनी तीसरी बीवी को जो है वो तलाक दे दी। वो बेचारी भी इसके बेंट चढ़ेगी और उसकी ज़िंदगी भी इसने ख़राब कर दी। बहरहाल जो सबसे ज़रूरी इंकशाफ इस वीडियो के अंदर है और ये सानिया ज़ारा के ससुर की तरफ से कहा गया है कि सानिया ज़ारा को अली रज़ा 2 दफ़ा तलाक दे चुका था। सानिया ज़ारा को जो पहली तलाक दी गई थी वो शादी के चंद माह के बाद ही उसको जो है वो पहली तलाक दे दी गई थी। जब उनके दरमियान पहले दफ़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था तो ये तलाक उसको दे दी गई थी। दूसरी जो इसको तलाक दी गई थी वो उस 1.5 साल की मुद्दत के बाद दरमियान में दी गई जब सानिया ज़ारा अपने वालिदैन के घर चली गई थी। और उसके बाद आपको याद होगा कि हमने पहली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया है कि सानिया ज़ारा के वालिदैन ने इसके ऊपर जो है वो केस दायर किया था नान नफ़के का, यानी कि जो इसके बच्चों के हवाले से जो भी खर्चा वगैरह का केस होता है तो ऑलमोस्ट जो है वो सानिया ज़ारा की फैमिली जीत रही थी। जिसके बाद ही अली रज़ा ने सानिया ज़ारा को, जब वो यूनिवर्सिटी में जाना शुरू हो गई थी, उसने अपनी तलीम का आगाज़ कर दिया था तो इसने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी मक्कारी के साथ जो है वो उसको अब दोबारा अपने जाल में फंसाया और उसको बेला फंसला कर अपने घर वापस ले आया और इसके बाद ये तलाक का जो सिस्टम वो इसका ख़त्म हो गया था। अब जब उनसे पूछा गया कि अली रज़ा की अपने ससुराल के साथ क्यों नहीं बनती है तो एक इंतहाई बेतुकी सी जो है वो बात की गई कि जब सानिया ज़ारा के भाई की शादी हो रही थी तो उसका जो वेडिंग कार्ड था उसके ऊपर जनाब मोहतरम अली रज़ा का नाम नहीं लिखा हुआ था। जिसके बाद मसूफ़ जो है वो गुस्सा करके बैठे रहे और इस कदर नाराज़ हुए कि सानिया ज़ारा को भी इस शादी के अंदर जो है वो नहीं जाने दिया गया। ये बाद में बहुत सारे इसके ऊपर सवालात भी हुए और बहुत सारे ऐसे मकामात पे सानिया ज़ारा को रोका गया। उसके वालिदैन उसको चाहते थे कि वो उसके घर आएँ, लेकिन जो अली रज़ा है उसने इसको मना कर रखा था। लेकिन ये बताया ये जा रहा है इनकी तरफ से, ये हीले बहाने दिए जा रहे हैं क्योंकि अली रज़ा का नाम उस वेडिंग कार्ड के अंदर नहीं था। अली रज़ा को ये बात बुरी लगी और उसके बाद उसने सानिया ज़ारा को भी रोका। सानिया ज़ारा को बजाते खुद भी ये बात बुरी लगी कि उसके शोहर का जो नाम है वो उसके भाई की शादी के कार्ड के ऊपर क्यों नहीं है, जिसके लिए अली रज़ा जो है वो अपने दिल में गुस्सा रखता है और उसको जो है ना अब तक इस गुस्से को लेके चलता आया है कि वो इसका नाम क्यों नहीं लिखा गया था, लिहाजा वो इनके साथ इसकी नहीं बनती थी। ये कहना है अली रज़ा के वालिद का कि वो ससुराल से क्यों इस कदर जो है वो तंग था। बहरहाल इसके अलावा अगर उन्होंने सानिया ज़ारा की और उसके अली रज़ा के ताल्लुकात के बारे में बात की कि वो बज़ाहिर बहुत खुश थे, उनके दरमियान जो आम रूटीन का झगड़ा वगैरह होता है एक कपल के अंदर वही था। इसके अलावा किसी ख़ास किस्म का जो कह लें कि लड़ाई झगड़ा वो नहीं था। वो ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे थे, वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बच्चों के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था। ये सारे जो है वो एक कहानी सुनाई गई है सानिया ज़ारा के ससुर के हवाले से इस पेशी के मौका पर। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जब उनको सुबह पता चला तो वो शोर सुन के उठे और उसके बाद उनको ये सारी कहानी का पता चला कि उनकी जो बहू है उन्होंने यानी कि सानिया ज़ारा ने खुदकुशी कर ली है। इसके अलावा जो है वो सानिया ज़ारा के ससुर की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो इंकशाफात किए गए हैं सानिया ज़ारा के ख़ानदान के हवाले से और उनकी ख़ानदान के अंदर जो रीत चलती आई है खुदकुशी के हवाले से, उसके ऊपर भी उन्होंने अपने जो है वो इजहार किया।
इस बात का कि इनके ख़ानदान के अंदर ये रीत रही है कि इनके बेटे ने भी यानी कि सानिया ज़हरा के भाई ने भी और इनकी बहू ने भी खुदकुशी की। इनका ये कहना था कि पहले जो है वो सानिया ज़हरा के भाई ने खुदकुशी की, उसके 8-10 दिन के बाद सानिया ज़हरा की जो भाभी थी उन्होंने भी खुदकुशी की। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सानिया ज़हरा के वालिद की तरफ से ये क्लेम किया गया था उनकी जो बहू है उनकी पहले डेथ हुई है और वो बीमारी की तहत उनकी जो डेथ हुई थी, लेकिन उसके बाद सानिया ज़हरा के जो भाई हैं उन्होंने खुदकुशी की थी। ये सानिया ज़हरा के वालिद का भी बयान था। बहरहाल सानिया ज़हरा के जो ससुर है उनका ये मज़ीद कहना था कि इनके भाई के अलावा सानिया की वालदा भी जो है वो खुदकुशी की अटैम्प्ट कर चुकी हैं। सानिया ज़हरा के वालिद भी खुदकुशी की अटैम्प्ट कर चुके हैं और इसके बाद जो सानिया ज़हरा के चचा हैं वो भी खुदकुशी की कोशिश कर चुके हैं। तो इसके ख़ानदान के अंदर ये एक रीत चलती आई है कि ये खुदकुशी जो है वो करते रहे हैं, खुदकुशी की अटैम्प्ट्स करते रहे हैं। तो ये भी मुमकिन है कि सानिया ज़हरा ने खुदकुशी ही की हो, इसमें किसी तरह की कोई भी कत्ल की जो साजिश की जा रही है वो नहीं है। बहरहाल देखना ये है कि सानिया ज़हरा के उस घर के अंदर उसको किस नहज पर बचाने के लिए कौन कौन लोग शामिल थे, कौन सी ऐसी सोच शामिल थी जो कि सानिया ज़हरा को इस नहज पे लेगी कि वो अपने छोटे दूध पीते हुए बच्चे की जो है वो माँ होने के बाद जो है वो खुदकुशी, इनके बकौल उसने खुदकुशी की है। इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है कि आया कि उसको किस तरह से प्रेशराइज़ किया गया। एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि सानिया ज़हरा ने खुदकुशी की है, लेकिन अब वो कौन से अवामल थे जिनकी वजह से सानिया ज़हरा ने खुदकुशी की, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह से उसको प्रेशराइज़ किया जाता रहा, क्या क्या सलूक किया जाता रहा, क्या उनके साथ उसके तशद्दुद किया जाता रहा और किस तरह से उसकी ज़िंदगी को अजीरन बनाया गया था। ये वो सारे सवालात हैं जो कि इसको खुदकुशी का रंग देने के बाद भी जो है वो इनके ख़ानदान को देना ज़रूरी है, जिसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी एक ऐसी अप्रोच सामने नहीं आई है जिसमें ये साबित कर सके कि सानिया ज़हरा ने जो है खुदकुशी की है। बहरहाल केस के अंदर जो है वो थोड़ी सी पेचीदगियाँ ज़रूर हैं, लेकिन इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। जैसे ही कोई नई इसके हवाले से पेशरफ सामने आती है तो आप इसी चैनल के ऊपर जो है वो आप इसको लेटेस्ट अपडेट भी देख सकेंगे। तब तक के लिए 1-2 और वीडियोस हैं जिसके अंदर सानिया ज़हरा की जो सौतन है यानी कि अली रज़ा की जो दूसरी बीवी है उनका बयान भी जो है वो आपके साथ शेयर करना है। और इसके साथ जो इनकी सानिया ज़हरा की ननद हैं वो आधी रात को क्यों अपना घर छोड़ के चली गई थी, आने वाली 2 वीडियोस इसी टॉपिक के ऊपर है, तो वो भी देखिएगा और ताकि आप इस केस के साथ जुड़े रहें और इसके ऊपर जो है ना वो सानिया ज़हरा को इंसाफ फ्राहम करने के लिए आप अपनी इसके अंदर जो है वो कोशिश जारी रखें। सोशल मीडिया पर इसके ऊपर इस पैगाम को लाजमी तौर पर उठाएँ, इसकी आवाज़ बने और जस्टिस #जस्टिस फॉर सानिया ज़हरा अपनी वीडियोस के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें।